महाराज दशरथ के सामने महाराज दशरथ ने अपने सामने कैकेयी को पा करके एक बात कहा देवी जी एक बात बताओ। बोले क्या? कहा दो मौत आमने सामने अयोध्या में आके खड़ी है। कौन कौन? किसकी किसकी महाराज? कहा एक तुम्हारी और एक हमारी। राजा ने सोचा अगर इसके सामने कह दूंगा कि मेरी मौत हो जाएगी तो ज्यादातर स्त्रियां अगर कोई पुरुष कह दे मैं मर जाऊं तो बेचारी पश्चाताप करने लगे, ना ना तुम मरो मत मरो बल्कि हम ही मर जाएंगे। राजा ने सोचा अगर इसके सामने अपनी मौत बता दूंगा तो शायद कह दे कि महाराज आप रहा जब मरे कि हमारे मरब ठीक है। राजा ने कहा दो मौत आमने सामने है। कहने कहा महाराज किसकी किसकी? कहा एक तुम्हारी और एक हमारी। कहा कैसे? कहा तुम कह रही हो कि प्रात काल मुन प्रात हो तो मुनि बेश धरी जौन राम बन जाहि अमोर मरण राउर अजस नृप समझो मन माय। तुम कह रही हो। अब मेरा मानना है मैंने वरदान मांगा है पूर्व जन्म में। क्या मांगे हो? कहा माड़ी बिनु फाड़ी जिमी अरे जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना श्रेयस परमागी चरण कही रहूं एवं वस्तु करुणा निधि कहो। जैसे बिना जल की मछली नहीं रह सकती है हे प्रभु वैसे ही अपने जीवन में बिना तुम्हारे मैं रह पाऊं। तो तुम कह रही हो कि राम प्राप्त हो तो मुनि बेश धरि जय जौन राम बन जाहि मोर मरण और राव अजस ने समझो न मन मनमाहि। अब मैं कह रही हूं तो महाराज ने कहा मैं कह रहा हूं अगर राम मुनि बेश धारण करके जंगल चले गए तो मेरा मरना सुनिश्चित समझिएगा, एक क्षण भी मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। तो हे कैकेयी संसार में तुम्हारा मरना उचित है कि हमारा मरना उचित है? कैकेयी ने कहा महाराज उचित आपका मरना होगा। ये इसका साहस है, इतनी साहसी होती है। कहा महाराज आप मर जाओगे आपका सुजस बचा रहेगा, आपका धर्म बचा रहेगा, इसलिए तुम वहीं मर जाओ ज्यादा ठीक है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उसी ने कहा अवगुण आठ सदा उर रही नारी स्वभाव सत्य कवि। बहुत समझाया महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को दिति को, एक बात नहीं मानी। भगवान की इच्छा जान करके एकांत में जाकर के समागम हुआ दोनों का। परिणाम कहा महर्षि कश्यप का उग्र दिव्य तेज देवी दिति के गर्भ में प्रतिष्ठित जब हो गया। अंत में ध्यान देगा जब दिति को अपने कृत पर पश्चाताप होने लगा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, हे महाराज मैंने आपके मन को जबरदस्ती भगवान से हटाकर राम से हटाकर काम क्रीड़ा में संलग्न किया है। महाराज इस अपराध के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। उस समय महर्षि कश्यप ने कहा हे दुष्ट अमंगलमयी चंडी जा तेरे लिए मेरा श्राप है, तेरी कोख से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न होंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सायंकाल की बेला में जब भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का मनन करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, राम की भजन करनी चाहिए, तो राम को छोड़कर जिसका मन काम पीड़ा में संलग्न होता है तो उसके यहाँ फिर कौन आते हैं? जब तक थोड़ा वही है उनके यहाँ तो मान सिंह बरसाती गब्बर सिंह नहीं सब पैदा हुई। वृंदावन बिहारी लाल की उसके यहाँ प्रहलाद कहो प्रकट हो जाए तो नहीं आएंगे, उनके यहाँ ये लोग प्रकट होंगे। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं हे राजा परीक्षित महर्षि कश्यप के श्राप के अनुसार देवी दिति के गर्भ में दो भयंकर राक्षस प्रतिष्ठित हुए। और राक्षस नहीं है बोले तो
कहा ये साक्षात भगवान श्री हरि के अंश हैं, जो वैकुंठ धाम के परमात्मा के दो पार्षद हैं, जिनको ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, और श्राप के कारण श्राप के वशीभूत होकर के इनका वैकुंठ से अगाध पतन हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब इनका पतन हुआ तो उन्हीं भगवान नारायण के पार्षदों का तेज महर्षि कश्यप की शरीर में आया, और महर्षि कश्यप का तेज देवी